लोक आस्था और सूर्य की उपासना का महापर्व छठ शुरू होने को है। दीपावली के बाद से ही लोग छठ पर्व की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो उत्तर भारत और बिहार में मुख्य तौर पर छठ पर्व मनाया जाता है, लेकिन अब इस पर्व की विख्याति या प्रसिद्धि कहिए सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि विदेशों में बैठे लोग भी बहुत धूमधाम के साथ छठ पर्व मनाते हैं। हमारे साथ इस समय एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम कई सारे सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले पूजा भाटिया जी के पास चलते हुए जानेंगे कि इस बार 2024 में छठ पर्व की शुरुआत कब से हो रही है और कब तक छठ पर्व मनाया जाने वाला है। पूजन के दिन यानी कि पहले दिन के हिसाब से देखें तो शुभ मुहूर्त पूजन का क्या रहने वाला है, इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। साथ ही जानते हैं पूजा जी से कि छठ पर्व की विशेषताएं क्या है, किन किन देवी देवताओं का पूजन इस पर्व के दौरान किया जाता है। पूजा जी, ओवर टू यू। छठ का जो महापर्व है इस बार 5 नवंबर मंगलवार से शुरू हो रहा है। वहीं 8 नवंबर को सूर्योदय के साथ व्रत का पारण किया जाएगा। 5 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:39 से लेकर शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा 5:41 पर। वहीं ये जो व्रत होता है सूर्यदेव और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता और धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है और इस दिन छठी मैया की भी पूजा की जाती है। महिलाएं जो है 36 घंटे का निर्जला उपवास रखती हैं ताकि उनके घर में सभी स्वस्थ रहें। अब इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र थे सांब, उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो श्री कृष्ण ने उन्हें सूर्यदेव की आराधना करने की सलाह दी। सांब ने श्री कृष्ण की सलाह पर सूर्यदेव की कठोर तपस्या की और उनके सूर्यदेव के मंत्र के उच्चारण करने से, सूर्यदेव की आराधना करने से उनका कुष्ठ रोग जो है वो ठीक हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो सूर्य के मंत्रों का उच्चारण करें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का उच्चारण करें, साथ ही ओम घृणी सूर्याय नमः के मंत्र का जाप करें तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। पहला दिन जो होता है नहाय खाए के नाम से जाना जाता है और इस दिन जितने भी श्रद्धालु लोग होते हैं वो नदी या तालाब में स्नान करते हैं और उसके बाद सात्विक भोजन करते हैं, बिना प्याज लहसुन वाला भोजन करते हैं। और इस दिन जो महिलाएं हैं वो घर की साफ सफाई करती हैं और छठी के व्रत की तैयारियां शुरू कर देती हैं। तो छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और देखिए इसकी तैयारियां भी लोगों ने करनी शुरू कर दी हैं। पूजा जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। पूजा जी के पास चल के एक बार फिर से जानने की कोशिश करते हैं कि यदि छठी मैया को प्रसन्न करना हो तो ऐसे कौन से साधारण से लेकिन चमत्कारी उपाय हो सकते हैं जिससे छठी मैया को जल्द से जल्द प्रसन्न किया जा सके और मनोकामनाएं पूरी की जा सके। पूजा जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन धान्य की वर्षा हो, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो, तो इस दिन कुछ छोटे छोटे उपाय कीजिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य से संबंधित ग्रह दोष है तो इस दिन आप एक तांबे का सिक्का जो है उसको बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। इससे सूर्य से संबंधित जितने भी ग्रह दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में तरक्की हो, बहुत धन धान्य की वर्षा हो, तो एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर यदि आप दान कर देंगे तो आपके घर की तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपके घर में धन वर्षा होनी शुरू हो जाएगी और आप प्रगति की राह पर चल पड़ेंगे। आप सभी को छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। तो छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और घर घर में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। एकमात्र ऐसा व्रत होता है या पर्व होता है जहां पर आपको नियमों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। जानी मानी ज्योतिषाचार्य पूजा भाटिया जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, आपको मंत्रों के बारे में बताया, साथ ही आपको घरेलू उपाय या चमत्कारी उपाय के बारे में बताया जिनको करने से आप जल्द से जल्द छठी मैया को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।